हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल PS ऑन कैमरा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो किड्स के ईटिंग हैबिट से रिलेटेड है। कई पेरेंट ऐसा बोलते हैं कि मेरा बच्चा कुछ खाना ही नहीं चाहता और अगर कुछ उसके मुंह में डाल भी दो तो वो बाहर निकाल देते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं वो सारे टिप्स शेयर करूँगी जो कि बच्चों के ईटिंग हैबिट को डेवलप करने में हेल्प करेगा। पेरेंट जब हम बच्चे को खाना खिलाना शुरू करते हैं तो हमें किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके लिए ये टास्क ना बने बल्कि इसको वो एंजॉय करें और हमें भी पूरा सपोर्ट करें ताकि हम भी सक्सेसफुल हो पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। जो फर्स्ट पॉइंट है एज़ पर माय एक्सपीरियंस जो कि मैंने फील किया है, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि ये चीज़ की ज़रूरत है एज अ पेरेंट्स हमें, वो है पेशेंस की। क्योंकि मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है और गिन्नी के साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। बहुत टाइम उसने खाने को रिजेक्ट किया, मोस्टली बच्चे करते हैं, बट एफर्ट डालते रहना है। एक दिन, 2 दिन, महीने दिन में आप सक्सेसफुल कभी नहीं होगे। हो सकता है पूरी साल आप मेहनत करो तो अगली बार ऐसा हो कि जब बच्चा 2 साल का, 2.5 साल का हो तब आपका बच्चा प्रॉपरली खाना खाना सीख जाए। और ऐसा ही है, क्योंकि गिन्नी के साथ भी मैंने इतनी ही मेहनत करी। पूरे टाइम मैं उसके साथ लगी होती थी, रोज़ सोचती थी आज क्या नया ट्राई करके उसको खिलाऊं, क्या दूं ताकि वो प्रॉपरली खा ले। और फाइनली अब जाके वो 4 साल की होने वाली है और अब जाके उसने अच्छे से सारा खाना खाना सीख लिया है। उसके लिए कोई मुझे स्पेशल मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पेशेंस रखो, 100% आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बस दिमाग में कभी ये नहीं लाना है कि नहीं खाएगा बच्चा। हमेशा इस पॉजिटिविटी के साथ वर्क करो कि हाँ ज़रूर खाएगा बच्चा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्वांटिटी ऑफ फूड। हमें इस पे भी ध्यान देना है कि हम कितना क्वांटिटी बच्चों को दे रहे हैं। बिकॉज क्या होता है कि एकदम स्टार्टिंग में ही हम अगर ज़्यादा खाना खिलाने लग जाते हैं बच्चे को तो वो उससे भी इरिटेट हो जाते हैं और वो पहले ही उस चीज़ को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि दिमाग में उनके सभी बातें समझ आती है और फिर वो उस चीज़ को एक प्रोसेस समझ लेते हैं और बार बार रिजेक्शन के मोड में जाते जाते और कंटिन्यूटी में आने की वजह से फिर वो खाना खाना ही छोड़ देते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि स्टार्टिंग में 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच जो भी बच्चा ले रहा है उसके बाद आप छोड़ दो। धीरे धीरे ही आप खाने की क्वांटिटी को बढ़ाओ सो दैट कि बच्चा उसको एंजॉय करे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ मेक अ रूटीन। जैसे हम जब भी पहली बार बच्चे के साथ खाना इंट्रोड्यूस करते हैं, बच्चा 6 महीने का हो गया और हमने डिसाइड किया कि अब इसको सॉलिड पे लाना है, तो जो फर्स्ट मील हम उसको देते हैं तो आपने जो भी डिसाइड किया एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो, वेदर इट इज़ मॉर्निंग और इवनिंग और आफ्टरनून, जो भी टाइम आपको सही लगे, तो आप उसी टाइम पे उसको रोज़ खाना दो ताकि उसको समझ आए कि ये खाना मुझे मिल रहा है इसी टाइम पे और ये मेरे खाने का टाइम है। ऐसा ही हर एज के बच्चों के साथ, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा अभी 6 महीने का ही होगा, हर एज के बच्चों के साथ अगर हम एक प्रॉपर रूटीन सेट करें, ब्रेकफास्ट टाइम, स्नैक्स टाइम, लंच, डिनर, वॉटएवर, तो एक फिक्स टाइम रहता है तो बच्चों को समझ आने लगता है कि ये मेरा खाने का टाइम है और इस टाइम में ही मुझे खाना मिलेगा। देखना धीरे धीरे बच्चे डिमांड करने लग जाते हैं अपने टाइम पे कि अब मेरा खाने का टाइम हो गया है। अब जाके गिन्नी डिमांड करने लगी है, डिनर टाइम होगा तो ऑटोमेटिकली वो बताती है मम्मा मुझे भूख लग गई, अब मेरा डिनर का टाइम है। या फिर ब्रेकफास्ट टाइम में मम्मा टाइम हो रहा है, अब मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। वैसे मैं खुद ध्यान रखती हूँ कि टाइम से उसको मिल जाए, बट अगर हम डिले भी होते हैं तो उसको ध्यान होता है कि मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है या अब मेरा लंच टाइम है। 100% अगर आप इस प्रोसेस के साथ चलोगे तो बच्चा इसको एक्सेप्ट करेगा, अडाप्ट करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क भी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोड्यूस राइट फूड एट राइट टाइम। एक्चुअली क्या है कि बच्चे बर्थ के बाद से या तो फॉर्मूला मिल्क पे होते हैं या ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो वो मोस्टली उनको एक ही टेस्ट पता होता है और अचानक से 6 मंथ के बाद जब हम कुछ खाना उनको देते हैं एकदम से डिफरेंट टेस्ट का, तो वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर शुरुआत के खाने को उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो कुछ मीठा से स्टार्ट करो। बनाना ऐसा फ्रूट है
कि सभी बच्चों को पसंद आता है, या फिर कस्टर्ड हो गया, खीर हो गया, या फिर मीठा दलिया, ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चे जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। और धीरे धीरे आप थोड़ा टेस्ट में चेंज लाओ। या नहीं, 1 साल से ऊपर की हो गई थी, उसके बाद से मैंने स्पेशल खाना उसके लिए बनाना बंद कर दिया था, बिकॉज़ जो मैं अपने लिए बनाती थी मैं वही उसको खिलाती थी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा मसाला या तीखा मिर्ची वगैरह खाने में ना यूज़ करो, फिर बच्चे उसको इंटरेस्ट के साथ खाएंगे। और दूसरी चीज़, ये जो टाइम होता है 6 महीने के बाद से 2 साल तक का, ऐसा ये जो टीदिंग का प्रोसेस होता है, इसकी वजह से भी बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। तो उसमें आप कुछ हार्ड जैसे रोटी वगैरह दोगे ना एकदम से, तो फिर बच्चा जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं क्या करती थी गिन्नी के साथ कि रोटी उसको भले कम खिलाती थी, बट सब्जियां उसको मैं अच्छे से देती थी। मैं प्रेफर करती थी कि मैं उसको वेजिटेबल्स खाना सिखाऊं। रोटी तो ऑटोमेटिकली बच्चा खा ही लेगा, बिकॉज वो ऐसा खाना है जो हर कोई खाते हैं, बट सब्जियों में बच्चों के बहुत नखरे होते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं उसको सब्जी खाना ही सिखा दूं, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। दैट्स वाई मैं ये कह रही कि आप ये चीज़ें अपने बच्चों के साथ उनको जज करके पता कर सकते हो कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है, कैसा खाना पसंद है, या उसको थोड़ा भी जो ज़्यादा जिसकी तरफ उसको अच्छा इंटरेस्ट आता है वो चीज़ डिसाइड करके फिर उस अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे करके उसके खाने को उसको इंट्रोड्यूस करो, तो मे बी वो इंटरेस्ट लेगा और 100% इंटरेस्ट लेगा, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें चेंजेस आएंगे, वो खाना खाना भी सीखेगा और खाएगा भी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गैप बिटवीन 2 मील्स। हमने ये डिसाइड करना होगा कि हम कितने टाइम इंटरवल पे बच्चे को खाना खिलाएं। क्या होता है कि अगर बच्चे ने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद उसने कोई एक्टिविटी नहीं की है, उसकी एनर्जी कंज्यूम ही नहीं हुई है, और 11 बजे एकदम से फिर दूसरा मील उसको दे दिया, तो उनके अंदर भूख ही नहीं होगी कि बच्चा उस खाने को खाए। दैट्स वाई आप एक बार खाना खिला के जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद बच्चों के साथ एक्टिविटी करो, प्रॉपर गैप रखो, एंड देन सेकेंड मील उसको दो, ताकि वो उसको भी इंटरेस्ट ले, उसको लगे कि मुझे एनर्जी चाहिए अब नेक्स्ट टाइम खेलने के लिए, तो फिर बच्चा खाएगा। एंड वन मोर थिंग मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जो स्नैक्स है उसको आप हेवी मत बनाओ बच्चों का। मैं प्रेफर करती थी कि स्नैक्स में फ्रूट्स ही रखूं ताकि वो इतना हैवी ना हो, सो दैट कि नेक्स्ट मील में वो आनाकानी करे। क्या होता है कि जैसे पोहा दे दिया, उपमा दे दिया, ये सारी चीज़ें अगर स्नैक्स में दे दिया बच्चों को, तो फिर वो डिनर टाइम में परेशान करेंगे या फिर लंच टाइम में वो प्रॉपरली नहीं खाएंगे। सो आप भी प्रेफर करो कि बच्चों को फ्रूट दो स्नैक्स में, वो हेल्दी भी है और ईज़िली डाइजेस्टेबल भी है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड एक्सेसिव इंटेक ऑफ लिक्विड। क्या होता है कि मील से पहले अगर बच्चे ने दूध पी लिया है या फिर पानी काफ़ी ज़्यादा पी लिया, तो उसका पेट तो ऑलरेडी भर गया लिक्विड से, तो फिर वो खाना कहाँ से खाएगा। तो वही चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है कि खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले या तो बच्चा दूध पिए या फिर बाद में उसको दो, इस तरह से, ताकि खाते समय उसका पेट खाली रहे और वो खाने को एंजॉय करे, ना कि उसका पेट भरा रहे तो फिर वो आनाकानी करके मुंह में डाले, और इसी वजह से बच्चे फिर मुंह से खाना बाहर निकाल देते हैं और उसको फेंकते हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो कि हम किड्स में ईटिंग हैबिट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब रही बात कि क्या खिलाना चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, बिकॉज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने सोचा इसको पार्ट वाइज बनाने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही डिस्कस करूँगी कि क्या डाइट होनी चाहिए 1 to 2 ईयर किड्स की या 2 to 3 ईयर किड्स की। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और नेक्स्ट के वीडियोस भी मैं ऐसे लेकर आऊँ जो आपके लिए हेल्पिंग हो। टिल देन बाय बाय। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो, देन डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।